नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपके घर के अगल बगल, आपके बागों में इतनी बहुताया मात्रा में इस प्रकृति की अमूल्य देन जिसको हम दूब घास के बारे में जानते हैं। ये दूब घास बहुत से नामों से जानी जाती है, अलग अलग कई जगहों पे जानी जाती है, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इसको बरमूडा घास भी बोलते हैं, दूब घास भी बोलते हैं, हरी दूब भी बोलते हैं। ये बहुत सी बीमारियों की रामबाण औषधि है। बहुत प्राचीन समय से ये घास हमारे औषधि प्रयोगों में प्रयोग होती आ रही है। आप इसको पहचान सकते हैं। दूब की तो कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये हरी दूब जो आसानी से आपके घर के इर्द गिर्द मिल जाती है, ये बहुत ही शीतल होती है और ये बहुत सी बीमारियों में काम आती है। आपको हम बारी बारी बताएंगे कौन सी बीमारी में बहुत बेहतर तरीके से काम करती है दूब, जो प्रकृति हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में दी है कि आप कितना भी यूज क्यों ना करिए, ये उतनी मात्रा में ही रहती है कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली होती हैं और आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाली घास है। इसका साइंटिफिक नेम साइनोडान डक्टलाइन है। इसको हरी दूब के नाम से भी जानते हैं। आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। ये डायरिया में, डिसेंट्री में, इपिलेप्सी में, वोमिटिंग में, कैंसर में, एक्जिमा में, बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। ये ब्लड प्यूरीफायर होती है, बहुत ही शीतल होती है, वुंड को हीलिंग करने वाली होती है, घाव को भरने वाली होती है, मतलब वर्ड रोपण होती है। और आपके मधुमेह के रोगियों में, ब्लीडिंग रोकने में, रक्त प्रदर में, रक्त दोष में, वमन शामक के तौर पे ये बहुत बेहतर काम करती है दूब घास। ये होती तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, आप देख सकते हैं घास की लंबाई बहुत बड़ी होती है और ये आपके बागों में बहुत ज़्यादा लगी होती है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और ये जल्दी पेशाब लाने वाली होती है। ये इसको प्रयोग करना बहुत आसान काम है। अगर आपको नक्सीर की समस्या है, मतलब नाक से ब्लड आ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, इस हरी घास के ले लीजिए, इसके ऊपर के पार्ट को तोड़ करके इसको पीस करके आप उसका रस निकाल करके दो बूंद नाक में डाल दीजिए। कैसी भी ब्लीडिंग होती रहेगी बंद हो जाएगी। अगर आपको बार बार बवासीर में ब्लड आ रहा है, तब भी आप इसके ऊपरी भाग को पीस करके 15 से 20 ml की मात्रा अगर 2 टाइम या 3 टाइम लेते हैं तो कैसी भी ब्लीडिंग रहेगी बंद हो जाएगी। या अनियमित पीरियड आता है, रक्त प्रदर की समस्या है, तब भी अगर आप इसमें लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो हरी दूब को मिश्री के साथ काढ़ा बनाकर अगर लिया जाए तो पथरी आपकी टूट के गिर सकती है, क्योंकि ये ठंडा होता है, डायूरेटिक होता है, ज़्यादा पेशाब लाने वाला होता है, आपके शरीर से पानी को जल्दी जल्दी बाहर निकालता है। इसका बेस्ट एस्टरीजेंट है, मतलब आपके जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ के मसल्स को ये बहुत अच्छे से बांधने का काम करता है या उसको सिकोड़ कर ब्लड को रोकने का काम करता है। इसको एस्टर्जेंट बोला जाता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। आप इसके पत्तियों को ले लीजिए, दूब को ले लीजिए, छोटे छोटे पार्ट में काट के इसको तेल में खूब अच्छी तरीके से इसका तेल सिद्ध कर लीजिए। दांत खाद वाली, खुजली वाली जगह पे अगर आप इसके तेल को लगाते हैं तो बहुत बेहतर काम करता है। इसके साथ साथ ये दूब का अगर तेल सिद्ध करके जहाँ पे घाव लगा हो, जहाँ घाव ना भर रहा हो, वहाँ पे भी लगाया जाए तो बहुत ही बेहतर काम करता है। एक वैद्य जी हमको मिले थे जो मैंने देखा, उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी कई पेशेंट पे ट्राई किया, बहुत बेहतर मुझे रिजल्ट मिला। इस किसी भी प्रकार का अगर बुखार हो किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को, तो आप कुछ मत करिए, इस दूब घास को लीजिए, लेने के बाद उसको सूत से बांध दीजिए। सूत से बांधने के बाद थोड़ी मात्रा में उस मरीज के हाथों पर, यहाँ कलाइयों पर बांध दीजिए। कैसा भी बुखार रहे उसमें लाभ मिलता है। बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, एक दवा की तरह काम करता है। तो ये मिर्गी में इसके आप जूस को, इसके रस को 5 से 10 ml तक दे सकते हैं। दांत खाज खुजली में भी बहुत बेहतर काम करता है, सूजन को भी कम करता है, रक्त प्रदर को भी ठीक करता है, बवासीर के ब्लीडिंग को भी ठीक करता है। ये अगर आपको उल्टी हो रही हो तो चावल के माड़ में हरी दूब को पीस करके मिश्री मिला के अगर दे दिया जाए, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, उल्टी होना बंद हो जाती है।
और किसी को अतिसार की समस्या हो, अगर किसी को पेचिश पड़ रहा हो, सफ़ेद आंख हो, इसके पत्ती का जूस अगर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से मल को बांधने वाला है। मतलब ये बहुत शीतल होता है, मल को बांध देता है, आपकी लैट्रिन को रोक देता है, बार बार लैट्रिन दस्त होने पर या अतिसार होने पर नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत ही कारगर है। मैंने प्रैक्टिकली कई पेशेंट पर इसका प्रयोग किया है। अतिसार के केस में बहुत अच्छा काम करता है, डायरिया के केस में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ब्लीडिंग कहीं पे भी कैसी भी हो, अगर इसके रस को लगाते हैं या इसके रस को पान करते हैं तो ब्लीडिंग कहीं पे भी हो रही हो, ब्लीडिंग आसानी से रुक जाती है। तो ये एंटीवायरल है, एंटी थ्रस्टिक है। अगर बार बार आपको प्यास भी लग रही तो आप इसके पत्तियों का अगर जूस अगर थोड़ी मात्रा में या फिर इस दूब के जूस को अगर थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं तो बार बार प्यास लगना बंद हो जाती है। बेस्ट एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है। यूटीआई इन्फेक्शन हुआ हो तब भी आप इसके जूस को ले सकते हैं। आप इसे बहुतायत मात्रा में आपके अगल बगल है, आप इसको लीजिए। इसके लेने का तरीका ये है कि इसके पत्तियों को या फिर इसके पूरे पंचांग का रस, जड़ तना पत्ती जो भी है, इसके पंचांग का रस आप 10 से 15 ml तक अगर लेते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे को उसकी मात्रा थोड़ी रखनी है, बड़ों को ये 10 से 15 ml तक इसका काढ़ा भी दे सकते हैं या फिर इसके पत्तियों का रस निकाल के भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर देना हो तो 1 से आधा चम्मच दीजिए, बहुत ही बेहतर काम करता है। इसका जो तेल सिद्ध किया जाता है, तेल भी आपके घाव को भरने में और दांत खाद खुजली में तेल बहुत अच्छा मदद करता है। मैंने इसको कई पेशेंट पे प्रयोग करके देखा है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। तो आप इसको लाइए, अपने घर पर प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।